हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल परीक्षा प्रेप। तो परीक्षा प्रेप में हम पर्यावरण की क्लास में डिस्कस कर रहे थे ब्रह्मांड। क्योंकि सिलेबस में आपको इनडायरेक्ट पूछे जाने की संभावना पूरी पूरी है। कारण है क्योंकि 2011 के पेपर में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। चलिए, तो हमने जो सौरमंडल या ब्रह्मांड पिछले लेक्चर में किया था उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे मैं आज सूर्य से लेकर के आपके लिए और नक्षत्र राशि चक्र तक बताऊंगा। ग्रह उपग्रह से संबंधित क्लास एक और रहेगी। उसके बाद हम जो पूरा सिलेबस में आपके दिया गया है, जो भी अवधारणाएं दी गई हैं, उनके लिए हम कवर करेंगे। चलिए, साथ में तो ब्रह्मांड में हम सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य जो है पृथ्वी की, जैसे पृथ्वी की आप संरचना पढ़ते हो कि इसमें क्रोड, मेंटल और भूपर्पटी होती है, उसी प्रकार से आपको सूर्य की संरचना में एक आंतरिक संरचना क्रोड, दूसरी संवहनीय मेखला और तीसरा प्रकाश मंडल देखने के लिए मिलेगा। क्रोड के बारे में बात करें तो यह आंतरिक संरचना रहेगी, आंतरिक सतह रहेगी। आंतरिक संरचना लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है साथियों। तो याद रखना है इसके लिए 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर आप याद रखेंगे। दूसरी संवहनीय मेखला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो सूर्य का धरातल हम देखते हैं, सूर्य का धरातल जो देखते हैं, उसके लिए आप बोलते हो प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल बाहरी संरचना हो जाएगी सूर्य की। सूर्य मिला किससे मिलकर के बनता है? तो सूर्य जो है साथियों, आपको हाइड्रोजन, लगभग 71% इसमें हाइड्रोजन आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसके बाद आपके लिए हीलियम देखने के लिए मिलेगी। 28% आपको हीलियम देखने के लिए मिलेगी। सूर्य की बात करें तो यह पृथ्वी से, जो हमारा पृथ्वी का व्यास है, उससे 109 गुना अधिक है। एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 109.7 मिलता है, लेकिन 109 गुना आपको मध्य प्रदेश की किताबों में दिया जाएगा। 109 से 110 गुना माना जाता है। तो 110 गुना भी अगर आता है तो वह भी ऑप्शन में सही रहेगा। एग्जैक्ट इसका आंसर रहेगा 109.7। इनमें से दो में से एक कोई आपके लिए ऑप्शन दिया रहेगा। अब बात करते हैं सूर्य में कुछ संरचनाओं की और, जैसे कि सौर कलंक। कलंक मतलब कि धब्बा। सूर्य में आए हुए धब्बों के लिए आप बोलते हो सौर्य कलंक। सौर्य कलंक में थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, लगभग 1500 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर सूर्य का कम हो जाता है। याद रखना है, सौर्य धब्बे या जो सौर्य कलंक होते हैं उनमें तापमान जो है वह लगभग 1500 डिग्री आपको कम देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं अगले टर्म की, जो कि मैंने लिखा हुआ है सौर्य ज्वाला। सौर ज्वाला क्या होती है? जिस प्रकार से पृथ्वी पर भी तूफान चलते हैं, उसी प्रकार से सूर्य पर भी आपके तूफान देखने के लिए मिलते हैं। कई बार यह तूफान पृथ्वी तक या अन्य ग्रहों तक भी पहुंचते हैं। जब हम डिटेल्स में ज्योग्राफी पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में यूपीएससी या एमपीपीएससी के कोर्स में, तो मैं आपके लिए बताऊंगा। अभी सिर्फ याद रखना है कि सौर ज्वाला जो होती है वह भी एक प्रक्रिया है जो कि सूर्य में होती रहती है, उसके तूफानों के लिए कहा जाता है। अब बात करते हैं हम सौर्य परिवार की, क्योंकि सूर्य जो है वह हमारे पूरे सौर्य परिवार का, सोलर सिस्टम का, हेलियोस्फीयर का क्या है? मुखिया है, हमारा हेड है। इस प्रकार से घर में एक हेड होता है, उसी प्रकार से हमारा सूर्य जो है वह पूरे सौर परिवार का मुखिया है। सभी ग्रह जितने भी सौर मंडल में पिंड पाए जाते हैं वह इस सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। चलिए, तो सौर परिवार में क्या क्या देखना है? सूर्य हमने आपके लिए बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, सूर्य क्या है, कैसे मिलकर के बना हुआ है। फिर ग्रह हम पढ़ेंगे, उपग्रह पढ़ेंगे, यह संभवतः कल के लेक्चर में कंप्लीट होगा। क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु, ड्वार्फ प्लेनेट या बौने ग्रह, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द और आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लूराइड, जो कि 2009 में अस्तित्व में आया था। अब मैं बात करता हूँ सौर परिवार में ग्रह, जो 8 ग्रह हैं वह हमें देखने हैं। सिक्वेंस से लिखे हुए हैं साथियों। तो बुध से स्टार्ट करना है, सूर्य के सबसे पास है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। फिर आएंगे आपके क्षुद्र ग्रह जो कि एक पट्टी नुमा संरचना में फैले हुए हैं। फिर आएगा बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अरुण वरुण में कंफ्यूज नहीं होना, अरुण के लिए यूरेनस बोला जाता है, वरुण के लिए बोला जाता है नेपच्यून। साथियों, यहाँ सिर्फ आपके लिए सिक्वेंस याद रखना है। हम एक एक बारी बारी से कल के लेक्चर में ग्रहों के बारे में बात करेंगे। अभी जो स्टार्ट के आपको प्रारंभ के 4 ग्रह दिखने के लिए मिल रहे हैं, इनको याद रखना है कि इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्योंकि अगर मैं डिवाइड कर दूं इन क्षुद्र ग्रह से, या फिर जो यह शुरुआत के 4 ग्रह हैं, तो पहले जो 4 ग्रह हैं उनके लिए आप इंटीरियर प्लैनेट्स या आंतरिक ग्रह कह सकते हो।
यह जो चार पदार्थ, यह जो चार ग्रह हैं, यह भारी या सघन, इनकी जो इसकी डेंसिटी है यह थोड़ी सी अधिक है, यहाँ घनत्व तो अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा। सघन पदार्थों से जो है यह प्लेनेट्स, यह ग्रह मिलकर के बने हुए हैं। अगर इनमें जो सघनता अधिक है तो स्वाभाविक सी बात है कि भार भी अधिक होगा। अणु अगर पास पास है तो भार भी ज्यादा बढ़ाएंगे, इसीलिए इनको भारी ग्रह भी बोला जाता है, इनका वेट भी अधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी पर जीवन है, पृथ्वी के जैसे ही कुछ और ग्रह आपको देखने के लिए मिलेंगे, कई और जो नॉर्म्स होते हैं उनके आधार पर। शुरुआत के जो चार ग्रह होते हैं उनके लिए आप पृथ्वी तुल्य ग्रह या फिर पार्थिव ग्रह भी बोलते हो, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आप इनके लिए बोल सकते हो। तो शुरुआत के जो चार ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, यह पार्थिव ग्रह कहे जाते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आंतरिक ग्रह सघन पदार्थों से मिले हुए भारी ग्रह और पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल होंगे। आगे चलते हैं एस्टेरॉइड्स या क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। चूंकि इनके लिए बाह्य ग्रह कहा जाता है, यह सौर मंडल के बाह्य ग्रह है। ऐसा नहीं है कि यह सौर मंडल के बाहर है, सौर मंडल में ही यह बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। अब मैं बात करूं अगर तो इनकी संरचना के बारे में, अधिकांशतः यह प्लैनेट्स में आपको गैसियस अमाउंट ज्यादा देखने के लिए मिलेगी, गैसीय संरचना आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। तो यह जो चार ग्रह है साथियों, यह चार ग्रह कैसे कहे जाते हैं? गैसीय ग्रह कहे जाते हैं, गैसों से बने हुए ग्रह कहे जाते हैं। बृहस्पति से शनि, अरुण और वरुण, इनके लिए बृहस्पतीय आकार के ग्रह भी बोला जाता है, जिनके लिए एक टर्म यूज किया जाता है जोवियन प्लैनेट्स। अगर प्रश्न पूछा जाए कि जोवियन प्लैनेट्स या जोवियन ग्रह किन ग्रहों के लिए कहा जाता है, तो साथियों याद रखना है कि जोवियन प्लैनेट्स रहेंगे आपके बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। पार्थिव ग्रह कौन से रहेंगे? तो शुरुआत के चार, और इनकी सीक्वेंस आपके लिए याद रखना है। अगर बहुत डीप क्वेश्चन आ सकता है तो मैं क्वेश्चन बना सकता हूं कि जोवियन ग्रह का जो सीक्वेंस है वह क्या होगा, जो क्रम में भी पूछ सकता हूं और पीछे के क्रम में भी पूछ सकता हूं, बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में भी पूछ सकता हूं। यह प्रश्न पूछ सकता हूं कि इनमें से कौन सा जो ग्रह है, जो जोवियन ग्रह है, वह पृथ्वी के पास है। जोवियन ग्रह की तुलना में अगर मैं बोलूं तो आपके लिए बृहस्पति उसका आंसर जाएगा। आगे चलते हैं तो एक शब्द साथियों याद रखना है, बौने ग्रह और प्लूराइड्स क्या होते हैं? बौने ग्रह वे पिंड होते हैं जो ग्रह के जैसे ही होते हैं लेकिन ग्रह नहीं माने जाते हैं, उनके लिए ड्वार्फ प्लैनेट या फिर बौने ग्रह आप कह सकते हो। प्लूराइड क्या होते हैं? प्लूराइड नेपच्यून के बाद आने वाले जो भी संरचनाएं हैं, जो भी ग्रह जैसे दिखते हैं लेकिन ग्रह नहीं है, उनके लिए एक टर्म 2009 में दिया गया है, इसके लिए बोला जाता है प्लूराइड्स। जो भी संरचना नेपच्यून या फिर आपके वरुण के बाद आती है उनके लिए बोला जाता है, क्या बोल सकते हो आप? प्लूराइड बोल सकते हो। अब आगे बात करें हम, प्लूराइड में आपके लिए नाम याद रखने हैं, प्लूटो, एरिस, सिरोन, हाइड्रा, एरिस। एरिस इसमें याद रखना है आपके लिए सबसे बड़ा है, एरिस जो है यह सबसे बड़ा आपको देखने के लिए मिलेगा प्लूराइड। अब हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? तो क्षुद्र ग्रह याद रखना है कि कई टुकड़े फैले हुए हैं मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में कई सारे टुकड़े फैले हुए हैं, उनके लिए एस्टेरॉइड्स या फिर अवांतर ग्रह कहते हैं। सीरीज इसमें से याद रखना है आपके लिए सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। एक क्षुद्र ग्रह और अभी चर्चा में रहा था जब जो एक भारतीय गायक है उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम रखा गया था, उसको आपके लिए कमेंट बॉक्स में सर्च करके बताना है कि कौन सा था। चलिए अगले कुछ नाम है वेस्टा, पैलिस और हाइजियन, यह इतने याद रखने हैं आपके लिए। अब हम बात करते हैं धूमकेतु की। तो धूमकेतु भी आकाशीय या जो सौर मंडल के ऐसे कुछ पिंड होते हैं जो स्वतंत्र रूप से विचरण करते रहते हैं। एक यह लंबी दूरी तय करते हैं साथियों और सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं काफी लंबी दूरी में। इनकी विशेषता होती है कि इनका जो सिर होता है वह सूर्य की तरफ रहेगा, जबकि पूंछ सूर्य की विपरीत दिशा में रहेगी। इनका जो सिर रहेगा चट्टान की भांति बना रहता है, थोड़ा कठोर पदार्थ होता है, और जो इनकी पूंछ होती है वह गैसीय संरचना में होती है। जब भी सूर्य के पास से गुजरते हैं तो काफी आपको बड़ी लंबी रेखा के तौर पर देखने के लिए मिलते हैं। इन धूमकेतु में आपके लिए हेली, स्वासमैन, शूमाकर और लेवी 3 याद रखना है। कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा धूमकेतु है जो चर्चा में रहा है। साथियों हेली के विषय में आपने काफी कुछ पढ़ा हुआ होगा, आपको कमेंट बॉक्स में हेली के बारे में भी बताना है। अब हम चलते हैं उल्कापिंड की ओर।
उल्का पिंड और उल्कास्म, दो शब्द देखते हैं हम। उल्का पिंड ऐसी संरचनाएं होती हैं जो सौर मंडल में विचरण कर रही हैं, लेकिन वायुमंडल या फिर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी भी ग्रह में आ जाती हैं। अगर किसी भी ग्रह के वायुमंडल में यह प्रवेश कर रही हैं तो घर्षण के कारण उनमें आग उत्पन्न हो जाती है। जब आग उत्पन्न हो जाती है तो वह जलेंगे, जलते जलते वह ग्रह पर पहुंचेंगे। अगर हम बात करें पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर कई उल्का गिरते रहते हैं, छोटे बड़े आकार के होते हैं। अगर जो बड़ा आकार का उल्का है और वह पृथ्वी तक पहुंच जाता है, पृथ्वी से टकरा जाता है, पृथ्वी पर गिरता है, तो उसके लिए उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन यदि उल्का पिंड छोटा या बड़ा कोई भी हो, वह वायुमंडल में ही जल करके राख हो जाता है, जल जाता है, तब उसके लिए आप उल्कास्म कहते हो, उल्कास्म कहते हो। साथियों याद रखना है, उल्का पिंड वह पृथ्वी पर या किसी ग्रह से टकरा जाएगा तो उसके लिए आप उल्का पिंड कहोगे। अगर वह वायुमंडल में ही जल जाता है, राख हो जाता है, तो उसके लिए उल्कास्म आप कहते हो। कई बड़े मात्रा में या फिर एक बहुत घनी रूप में उल्का गिरते हैं। बारिश जैसे आप बोल सकते हो कि बारिश जैसी अगर होती है तो आपके लिए याद रखना है कि उनके लिए क्या बोला जाता है, उल्का बारिश कहा जाता है। साथियों अब मैं बात करता हूं तारामंडल के बारे में। तो तारामंडल जो है इनकी संख्या 88 है। तारों का एक निश्चित आकार का समूह होता है जिसके लिए आप बोलते हो तारामंडल। हाइड्रा इनमें सबसे बड़ा है। सप्तऋषि आपने सबसे ज्यादा सुना हुआ होगा। सेंट्रोस सबसे चमकीला तारामंडल होता है। इनके अलावा आपको नक्षत्र भी याद रखने हैं। नक्षत्र की संख्या 27 होती है, वैसे 28 भी बताई जाती है, लेकिन आपके लिए जो है ब्रह्मांड में हम जब अध्ययन करेंगे साइंस की भाषा में तो आपके लिए 27 याद रखने हैं। और फिर आता है आपका राशि चक्र। तो राशि चक्र की संख्या कितनी है, 12 है। तो साथियों यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर के बाद में बताना चाहता हूँ आपके लिए कि हमारा ऐप भी आ रहा है। ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और आप उसमें टेस्ट सीरीज दे सकेंगे। साथियों तो वर्ग 3 की और जेल प्रहरी की टेस्ट सीरीज हम लेकर के आ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा और साथ ही साथ जो हमारे फेसबुक ग्रुप्स हैं उनकी लिंक जो मैंने आपको दी है उससे जरूर ऐड हो जाइएगा ताकि आप डायरेक्ट हमसे जुड़े रहें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और हमारी टीम आपके लिए बड़े बड़े एग्जाम सभी के लिए गाइड करेगी, इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।